हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं संभाजी नगर के कैटेगरी वाइज कट ऑफ कैप 2 के कॉलेजेस के बीएएमएस के जितने भी बीएएमएस कॉलेजेस है औरंगाबाद में, मतलब संभाजी नगर में, उसके सारे कट ऑफ हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी समझ में आए कि अगले राउंड में आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है क्या औरंगाबाद संभाजी नगर शहर में बीएएमएस कॉलेज लगने की। तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इधर कॉलेजेस का नाम है ओपन कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसके लिए और ये कट ऑफ मैंने नहीं निकाला है, एक हमारे यूजर ने निकाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर, मैंने जैसे बोला था आपको, आप टेक्निकल टीम हो मेरी, वो बच्चे ने साबित किया है कि वो टेक्निकल टीम बन रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत की है उसने। सो थैंक यू सो मच टू दैट गाय, दैट अप्रूव्ड यूजर। सो यहाँ पर देखते हैं हम सीएसएमएसएस का। सबसे पहले तो सीएसएमएसएस का 1,36,934 ओपन कैटेगरी के लिए क्लोज हो गया है। ओबीसी के लिए 1,33,700 1,33,007,051। ठीक है, 1,33,000, ये गलत हुआ है, एक ज्यादा हो गया। ठीक है, 1,37,051। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। उसके बाद है एससीबीसी 1,41,093, बीजीए का 1,37,072, एनटीपी का 1,86,335, एनटीसी का यहाँ पर 1,37,687, एनटीडी का यहाँ पर 1,40,771, एससी के लिए 2,26,022, एसटी के लिए 4,58,642। ठीक है, ये है हमारा सीएसएमएसएस का कट ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है संभाजी नगर के लिए, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बराबर से एकदम पिन पॉइंट कट ऑफ बताऊंगा मैं, ताकि यहाँ पर लिखने में बहुत ज्यादा हौज पौज हो गई है, इसलिए उसको बाद में देखेंगे। उसके बाद है यशवंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज संभाजी नगर औरंगाबाद, जो कि थोड़ा आउटस्कर्ट सिटी है, लेकिन फिर भी इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया है। 2,30,158, ओबीसी के लिए 2,36,279, एससीबीसी के लिए 2,73,770, वीजीए के लिए 2,53,362, एनटीबी के लिए 2,48,871, एनटीसी के लिए 2,43,879, एनटीडी के लिए 2,51,809, एससी के लिए 2,79,436 गया है और एसटी के लिए कितना गया है? 5,30,491 गया है। अब ये चेक भी कर सकते हो आप, ये क्या, ये नंबर डाल देना है आपने आपके सिलेक्शन लिस्ट में, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यशवंतराव कॉलेज में एससी कैटेगरी का बच्चा ये रैंक पे लगा है और इसके बाद कोई एसटी कैटेगरी का बच्चा ये कॉलेज में नहीं लगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं कट ऑफ। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, लेकिन वो अप्रूव्ड यूजर ने साबित कर लिया कि मैंने कर दिखाया सर आपके लिए, तो सल्यूट है उसको। ठीक है, ये नहीं हो पाता था इतना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरा खुद का कॉलेज है, जिसका ओपन कैटेगरी का कट ऑफ गया है 2,42,774, ओबीसी का 2,54,043, एससीबीसी का यहाँ पर पता नहीं है क्योंकि सिलेक्शन हुआ नहीं है यहाँ पर, मतलब एससीबीसी कैटेगरी से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत गई इसकी निकालने की, इसलिए ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया है, डॉट कर दिया। यहाँ पर हम 90% एक्यूरेंसी देते हैं, लेकिन फिर भी 10% ह्यूमन एरर होने की वजह से, अब इतने सारे नंबर है, आप ही समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कोई कॉलेज का अगर मैंने कोई कैटेगरी का गलत बताया होगा तो, लेकिन 90% एक्यूरेट है, ये मैंने भी चेक किया है एक बार। उसके बाद है हमारे पास बीजीए का मतलब जो मेरी कैटेगरी है, बीजीए कैटेगरी थी मेरी, तो धनेश्वरी में उसका सिलेक्शन कितने पे हुआ है? 2,72,105। ठीक है, एनटीडी के लिए 2,48,668, एनटीसी के लिए 2,66,867, एनटीडी के लिए 2,44,753, एससी के लिए 2,81,816, एसटी के लिए 5,06,258। आनंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद संभाजी नगर, इसका ओपन का कट ऑफ क्या गया है? 2,55,360, ओबीसी का 2,67,917, एससीबीसी के लिए 2,91,977, वीजीए के लिए 2,94,376, एनटीबी के लिए यहाँ पर कट ऑफ गया है, मिला नहीं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन एनटीबी का हुआ नहीं है ये कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में, कि एनटीबी कैटेगरी से सिलेक्ट हो, ये ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ निकाला नहीं गया एनटीबी का। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में यहाँ पर एनटीबी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर निकाला नहीं गया है। उसके बाद एनटीसी का यहाँ पर 2,63,183। अब ये क्यों होता है कि एनटीबी का सिलेक्शन नहीं हुआ है कॉलेज में? क्योंकि पहले से ही सीट मैट्रिक्स में वो कॉलेजेस भर गए होंगे, जैसे कि हमने सीट मैट्रिक्स डिस्कस की थी, वो भी आपने देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एनटीसी 2,63,183, एनटीडी 2,56,575, एससी 3,12,421, एसटी 5,33,712। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद संभाजी नगर 2,94,056, ओपन के लिए, ओबीसी के लिए 3,10,734, एससीबीसी के लिए 3,25,722। उसके बाद हमारे पास बीजीए के लिए 3,76,047, उसके लिए एनटीबी के लिए हमारे पास है 3,22,000
यहाँ पर गलती हुई है, 3,23,158, एनटीसी के लिए 3,20,796, एनटीडी के लिए पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला मैंने रीजन आपको, एससी के लिए 3,17,212, एसटी के लिए 2,28,233, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट कॉलेज आता है श्रेयस कॉलेज, श्रेयस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नया कॉलेज है इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गया है, तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। तो अगले लिस्ट में अगर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता दूंगा, उस हिसाब से आपके बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ओपन कैटेगरी के लिए इसका कट ऑफ क्या गया है, 3,07,21, ओबीसी के लिए 3,15,920, एससीबीसी के लिए 3,55,045, बीजीए के लिए 3,67,337, एनटीबी के लिए 3,12,502, एनटीसी के लिए 3,25,649, एनटीडी के लिए 3,27,900, अरे यार ये क्या है, 45 होगा या फिर 3,27,945 हो सकता है, या फिर 3,32,795 भी हो सकता है। ठीक है, सो ये आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार आपने। उसके बाद हमारे पास एससी के लिए 3,47,848, एसटी के लिए 5,03,877। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो ओपन कैटेगरी के लिए अगर आपको कोई भी औरंगाबाद का कॉलेज चाहिए, कोई भी संभाजीनगर का कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए ओपन कैटेगरी के लिए कौन सी सेफ रैंक है कैप राउंड 3 के लिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो कौन सी कितनी रैंक होनी चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, नियर अबाउट आपकी रैंक होनी चाहिए 3,20,000, तो आपका श्रेयस कॉलेज में या फिर साई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में चांसेस बनते हैं ओपन कैटेगरी के, अगर आपकी रैंक 3,20,000 के अंदर है तो। इतना समझ में आ गया आपको ओपन कैटेगरी वालों को, ओपन के लिए। ठीक है, दिख रहा है क्या ये, मेरे को देखने दो एक बार, हाँ दिख रहा है। उसके बाद हमारे पास ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 3,30,000 के अंदर, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है औरंगाबाद के कोई कॉलेज में या फिर संभाजीनगर के कोई कॉलेज में। ठीक है, अब मैं उसके बाद बात कर लेते हैं हम एससीबीसी की। तो एससीबीसी में 3,65,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। 3,65,000 के अंदर रैंक आपकी रही तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको सिटी के अंदर, मतलब ये कॉलेजेस में से कोई कॉलेज अलॉट हो जाए संभाजीनगर के कॉलेजेस में से। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी एससीबीसी होगी तो। उसके बाद है विजय, विजय की नियर अबाउट आपको 3,75,000 चाहिए रहेगी। 3,75,000 के अंदर अगर आप बीजीए के अंदर हो तो आपके चांसेस है कि आप यहाँ पर लग सकते हैं इन कॉलेजेस में से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एनटीबी 3,12,000, तो एनटीबी का क्या कट ऑफ जा सकता है, तो नियर अबाउट आपको इसके अंदर 3,35,000 के अंदर अगर आपकी कैटेगरी होंगी, अगर एनटीबी के स्टूडेंट होंगे आप, और 3,35,000 के अंदर आपकी वो होगी, क्या होगी, 3,35,000 के अंदर आपकी कैटेगरी होगी, तो आपको ये कॉलेजेस में से एक कॉलेज लगने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ आप सीएसएमसी छोड़ दो, यशवंत छोड़ दो और धनेश्वरी छोड़ दो, ये 3 कॉलेजेस में से 3,35,000 के अंदर आपको कॉलेज लग सकता है। उसके बाद एनटीसी के लिए हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 3,40,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए, तब जाके आप एनटीसी के अंदर लग पाओगे ये 3 कॉलेजेस में से एक कॉलेज में से। उसके बाद एनटीडी का भी हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3,50,000 के अंदर अगर आपकी रैंक रही, 3,50,000 नहीं, 3,41,000 के अंदर अगर आपकी रैंक रही तो आप लग सकते हो इन कॉलेजेस में से एक आधे कॉलेज में। उसके बाद एससी कैटेगरी एज एन यूजुअल 3,55,000 के अंदर आपकी रैंक चाहिए, तब आप औरंगाबाद के कोई कॉलेजेस में से, इन कॉलेजेस में से ऊपर के 3 कॉलेजेस छोड़ दिए तो इसमें लग सकते हो। उसके बाद एसटी कैटेगरी एज एन यूजुअल 5,50,000 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। ठीक है, सो एक और बात बोल देता हूँ कि संभाजीनगर का हो गया है, जिसके बाद पुणे, नागपुर, मुंबई देखेंगे हम, और फिर कैटेगरी वाइज हर कॉलेज का भी देखेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहा करो ताकि आपको सब समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरिटी आ गई होंगी, और जो भी डाउट्स होंगे आपके मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं तो फिर कोई और आपको जवाब जरूर दे देगा। सो वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अगर नए होंगे चैनल पे तो एक काम कीजिएगा कि कैप राउंड 2 के हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वीडियोस देख लेना एक बार। कैटेगरी वाइज कट ऑफ, लोवेस्ट 5 कॉलेजेस की, कौन से 5 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका सबसे कम कट ऑफ है, हर चीज का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप कैप राउंड 2 का और कैप राउंड एक्सपेक्टेड 3 का भी वीडियो अपलोड किया है, कैप राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है, तो आप वो प्रेफर कर लीजिएगा। इसके बाद एक 3-4 घंटे के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पुणे के कॉलेजेस भी ले लूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपका नेक्स्ट राउंड में फॉर श्योर सिलेक्शन हो जाए, और नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है आपने, बी स्टेबल पर्सन, रिपीट करना है और रिपीट में फिर एमबीबीएस का सोचना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।